शाह लुंड बलोच एक दुश्मनदार कबीले का सरदार था। इसकी जो आपसी दुश्मनी में इसके काफी ज्यादा कत्लो गारत हुई थी। इसके अपने अजीज कत्ल हुए हुए थे, इसने भी बड़े सारे कत्ल किए हुए थे। 2 दर्जन के करीब इसके ऊपर मुकदमात थे जिसमें ये इश्तिहारी था और पुलिस को इंतहाई मतलूब था। इसकी वजह शोहरत इसलिए बनी कि 24 अगस्त को फिर इसके ऊपर 1 करोड़ रुपया हेड मनी फिर रखी गई। उमरी लुंड बलोच ने शाह लुंड बलोच को देखते सार ही क्लाशनकोव का ब्रेस्ट मारा। गोलियां लगने के साथ शाह लुंड बलोच मौके पर ही हलाक हो गया। कुछ लोग अगर शाह लुंड बलोच को लाइक करना शुरू हो गए हैं तो उसके साथ जो है वो सारी डाकू बरादरी ठीक नहीं हो सकती। देखें, किसी का मैसेज अच्छा हो सकता है, किसी का एक जो उसकी बात अच्छी हो सकती है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब अल्लाह ताला करीब रहमत फरमाए उन्होंने जितनी मेहनत की तो ये भी तो इस तरह का काम कर सकता है। राइफलें उठाकर गन्ने उठाकर लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि मैं अच्छा आदमी हूँ। ये कोई अच्छा आदमी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो जनूबी पंजाब का मशहूर डाकू शाहिद लुंड बलोच, जो कि मुबीना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। तो आज हमारे पास तबसरा करने के लिए जनाब अली रजा शराजी साहब हैं। हम इनसे पूछेंगे कि शाहिद लुंड बलोच कौन था। एक यूट्यूबर, एक टिकटॉकर, एक कातिल, एक डाकू, या बहुत सारे पर्चों में मतलूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? ठीक शराजी है, साहब, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है, का करम। आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। शराजी साहब, हमारा आज का टॉपिक शाहिद लुंड बलोच कौन था? शाह लुंड बलोच एक दुश्मनदार कबीले का जो सरदार था। लुंड कबीले से कहते हैं कि लुंड कबीले का ये सरदार था मौजूदा वक्त में। तो इसकी जो आपसी दुश्मनी में इसके काफ़ी ज़्यादा कत्लो गारत हुई थी। इसके अपने अजीज़ कत्ल हुए हुए थे, इसने भी बड़े सारे कत्ल किए हुए थे। तो ये इसकी जो दुश्मनी में तकरीबन तकरीबन कोई 50 से 60 लोग कत्ल हो चुके हुए थे। तो मतलब इसके अपनी फैमिली में से भी और दूसरी फैमिली में हाँ से जी, भी? टोटल जो थे 60 के करीब लोग कत्ल हुए हुए थे इसमें। जी जी। तो उसके बाद जो है इसे जब 10 लाख इस पे हद मनी कही गई थी, क्योंकि इसने लोगों को गाड़ियां रोककर उनसे पैसे छीने और बेगुनाह लोगों को भी कत्ल किया हुआ था। इसके बाद इसने लोगों से भत्ता भी लिया हुआ था। 2 दर्जन के करीब इसके ऊपर मुकदमात थे जिसमें ये इश्तिहारी था और पुलिस को इंतहाई मतलूब था। अच्छा सर, अब जैसा कि हर यूट्यूबर इस पे व्लॉग बना रहा है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इसकी वजह शोहरत क्या थी? शाहिद लुंड बलोच की वजह शोहरत क्या थी? ये इतना पॉपुलर क्यों था? एक्चुअली जो है शाह लुंड बलोच को वजह जिसकी शोहरत है वो ये है कि कुछ अरसा पहले हमारे पंजाब पुलिस के 12 जो नौजवान थे वो शहीद किए गए। तो उसका इल्ज़ाम जो है शाह लुंड बलोच पर हुआ। तो शाह लुंड बलोच ने इसे कंडेम करते हुए वजारत दाखिला के ऑफिस का नंबर लेके वहाँ पर कॉल की, और जब ऑपरेटर ने फ़ोन उठाया तो उसने आगे से ये बताया कि मैं शाह लुंड बलोच बोल रहा हूँ, मेरी किसी आला अफसर के साथ बात करवाई जाए। तो आगे से ऑपरेटर ने कहा कि आपकी बात किसी से नहीं हो सकती, आप मुझे बताएं, मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा। तो उसने कहा फिर कि मेरा मैसेज लिख लो। मेरा ये मैसेज है कि मैं इमदादी पुलिस हूँ, मैंने किसी को भी जो है ना पंजाब पुलिस के जवान को शहीद नहीं किया। मैं एक इमदादी पुलिस हूँ, मैं एक अच्छा शहरी हूँ। मेरी दुश्मनदारी में जितने भी लोग हैं वो कत्ल हुए हैं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। और मैं लुंड बलोच जो एक कबीला है उसका सरबराह हूँ। और मेरे जो कबीले के साथ किसी दूसरे कबीलों की लड़ाई है, तो मैं कोई ना टारगेट किलर हूँ और ना मैंने किसी को किडनैप किया है। इसने सारी अपनी जो बातें हैं इनको जो ना कंडेम किया और इसने डिनाई किया इन बातों से। और इसकी वजह शोहरत इसलिए बनी कि 24 अगस्त को फिर इसके ऊपर 1 करोड़ रुपया हेड मनी फिर रखी गई। सही। तो सर उसके बाद फिर मतलब ये एक यूट्यूबर भी बना, एक फेमस टिकटॉकर भी बना, लोग इसको पसंद करने लगे। ये वहां पे अजीब अजीब अपनी वीडियोस बनाता था, मतलब लोगों में पेजराई फिर इसी हवाले से। नहीं, वो एक्चुअली हुआ गया था कि इसे जो है ना यहाँ पर तस्कीन नहीं मिली, कि वजारत दाखिला के ऑफिस में इसे फोन कर कर तस्कीन नहीं मिली। तो फिर इसने क्या किया कि मेरा मैसेज जो है पूरी दुनिया तक जाना चाहिए कि जी जी। मैं असल में हूँ क्या। हम्म। तो इसे फिर किसी ने मशवरा दिया, तो इसने जो है ना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया शाद लुंड बलोच के नाम से। सही। उसके बाद फिर इसने अपनी टिकटॉक आईडी बनाई, अकाउंट बनाया। उसके ऊपर ये अपनी जितनी भी रोजमर्रा की एक्टिविटीज थी उन्हें अपलोड करता था और लोगों को अवेयरनेस मैसेज भी दिया करता था कि आप लोग कच्चे में ना आए, और लोग जो आपको लड़कियां हनी ट्रैप करती हैं उस हनी ट्रैप में ना आए। आपको जो भी कच्चे की जाने बुलाता है आप हरगिज ना आए। तो लोग इससे फिर थोड़ा सा लगाव करना शुरू हो गए थे।
इसके सब्सक्राइबर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हो गए थे। 18,000 के तकरीबन करीब इसके सब्सक्राइबर थे और टिकटॉक पर इसके फॉलोअर भी कुछ ज्यादा थे। तो ये अपनी फैमिलीज के बारे में लोगों को बताता था, अपने बच्चे दिखाता था, अपने कबीले के लोग दिखाता था, और ये कैसे काश्तकारी करता है वो दिखाता था, अपना रहन सहन दिखाता था, और उसमें ये रोजमर्रा की बुनियाद पर व्लॉग भी डालता था। मतलब जिस वजह से लोग इसको ज्यादा पसंद करने लग गए, मतलब जो इसका असल चेहरा है उसको छोड़ के उसकी वीडियो से मुतासर होके लोग इसको पसंद करना शुरू हो गए। लोग तो देखें जी, गब्बर सिंह को भी पसंद करना शुरू हो जाते हैं। गब्बर हम्म। सिंह भी एक रोल है। लोग तो कई ज्यादा जो बदनामे जमाना लोग होते हैं उनकी भी स्टोरियां सुनते हैं, तो उनको भी सम टाइम लाइक करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की बुरी बुरी वीडियो देखने के लिए भी सब्सक्राइब कर लेते हैं। सही। तो बात यह है कि इसका वजह शोहरत तो ये हो सकती है, तो ये पॉपुलर भी हो सकता है। तो बहरहाल ये है कि ये कोई अच्छा इंसान नहीं था, कोई ची यानी कि पर्सनालिटी का मालिक नहीं था। अच्छा सर, कुछ जैसे सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इसका मुबीना पुलिस मुकाबला हुआ है, या कुछ कह रहे हैं कि इसका कत्ल हुआ है। इस बारे में कितनी सच्चाई है, कत्ल हुआ है या पुलिस मुकाबला हुआ है? एक्चुअली ना ये दो जो स्ट्रीम मीडिया पर जो है ना दो तबसरे हो रहे हैं, और ये दोनों तबसरे ही एक जगह पर एक ही जगह पर जाके खत्म होते हैं कि एक जो उमरी लुंड बलोच है वो इसका अजीज भी है, और वो भी एक जो है ना लुंड कबीले से ताल्लुक रखता है, और उसकी भी अलग लोगों के साथ दुश्मनी है। तो उसने जो है वहां पर एक जो है कुछ लोग कहते हैं कि उसने एक यानी कि जैसे कोई फंक्शन किया हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि जो शाहद लुंड बलोच है उसके भाई के ऊपर किसी लड़की को भगाने का इल्जाम था, तो उस वजह से कोई पर्या पंचायत थी। तो कुछ लोग इसको दूसरी जानिब से ये कहते हैं कि जो उमरी लुंड बलोच है उसने इनका खाना किया हुआ था। सिंध के डाकू भी आए हुए थे, और पूरे कच्चे के जितने भी डाकू हैं वो वहां पर आए हुए थे। तो ये वाकया जो है सारे चैनलों ने, स्ट्रीम मीडिया ने इसी तरह ही रिपोर्ट किया है कि उमरी लुंड बलोच ने शाह लुंड बलोच को देखते सार ही क्लाशनकोव का ब्रेस्ट मारा, जिससे लगने के साथ जिसके गोलियां लगने के साथ शाह लुंड बलोच मौके पर ही हलाक हो गया। और उसने दूसरी तरफ जो उसके लोग थे उन पर भी फायरिंग करने की कोशिश की है। तो उसका जो एक बुलेट है वो फिर वो उसकी क्लाशनकोव में फंस गया, तो उसने क्लाशनकोव नीचे फेंकी, तो फिर उसने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए उन पर रॉकेट लॉन्चर फायर करने की कोशिश की। तो वो रॉकेट लॉन्चर भी किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो भी ना चल सका। तो ये जो उमरी लुंड बलोच जो है फिर इसने भागते हुए जब दरिया क्रॉस किया तो इसने जाके पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे दी, और उसने ये जाकर बताया कि मैंने आपका जो नॉमिनेट इश्तिहारी था मैंने उसे कत्ल कर दिया। तो पुलिस ने ही इसे जो था तैयार किया हुआ था शाह लुंड बलोच को कत्ल करने के लिए, और उन्होंने ये कहा था, इसे लालच ये दिया गया था कि तुम्हारे ऊपर जितने भी केसेस हैं और तुम्हारे खानदान पर जितने भी केसेस हैं वो सारे हटा दिए जाएंगे। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि अब जो है मुबैना तौर पर ये इतलात मिल रही हैं कि उमरी लुंड बलोच जो है उसके घर के बाहर पंजाब पुलिस की जानिब से भारी नफरी को तैनात किया गया है कि जो शाह लुंड बलोच है उसके कबीले के लोग इस सियाल में आकर के शाह लुंड बलोच को इसने कत्ल कर दिया, इसके ऊपर अटैक ना कर दें। तो कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उसी वक्त ही जब उमरी लुंड बलोच ने इसे कत्ल किया था तो दूसरी जानिब से अटैक करते हुए उमरी लुंड बलोच को भी कत्ल कर दिया गया था। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि उनके पास इतना असला, जदीद असला, रॉकेट लॉन्चर, आपकी बात मैं सुन के हैरान हो गई हूँ। उनके पास ये इतना कीमती जदीद असला कैसे आ जाता है? ये कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि इन्होंने पंजाब पुलिस से ये असला छीना हुआ है, और पंजाब पुलिस की जो राइफलें वगैरह जाती हैं ये वो ट्रक लूट लेते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ सदाकत नहीं है, क्योंकि पंजाब पुलिस के पास तो रॉकेट लॉन्चर नहीं होते। ये हमसाया मुल्क जो है इनको ये असला फराहम करता है ताकि हमारे मुल्क में दहशत गर्दी हो सके, और जितने भी पाकिस्तान के जो हरसास जगह हैं वहाँ पर इन्हें दहशत गर्दी करने में आसानी हो सके, और जो इन्हें पाकिस्तान में ना आना पड़े और ना ही फिर इन्हें असला भेजना पड़े, ये खुद ही जो है इसके ऊपर अटैक करवा सकें। अच्छा सर, जैसा कि ये जितने भी डाकू इनके अलग अलग गिरोह हैं, इनके ग्रुप हैं, तो ये जितने भी इलाके हैं इनके, ये आज तक ट्रेस क्यों नहीं हो सके? डाकुओं की आमाजगाह कौन सी जगह है? कुछ लोग ये कहते हैं कि जनूबी पंजाब के दो बड़े जंगल हैं, एक जंगल का नाम लशारी वाला जंगल है, दूसरे का नाम ईसन वाला जंगल है। कुछ लोग कहते हैं इनकी आमाजगाहें वहां पे हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है?
ये बिल्कुल इनकी अमाजगाहें तो इसी जगह पर ही हैं। तो यहाँ पर जो सबसे फेमस शाह लुंड बलोच से पहले छोटू गैंग मशहूर हुआ था, ये ज्यादातर ये जो इसी अमाजगांव पर जो ना वो रहते थे, वहां पर आगे आकर ये अपनी कार्रवाइयां कर कर तो यहाँ पर जाकर छुप जाते थे। जी। तो जब पंजाब पुलिस की जानिब से ये फैसला कर लिया गया कि इनके ऊपर अटैक करना है और इनको पकड़ना है और इन्हें यानी कि जहाने फानी से दूर करना है, तो फिर उन्होंने बिल्कुल कार्रवाई कर कर छोटू गैंग का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया। तो अब भी मेरी जितने भी आला अफसरान हैं, आईजी पंजाब हैं, आईजी सिंध हैं, इन्हें ये चाहिए कि ये दोनों मिलकर इन जितने भी ग्रुप हैं इन सब का खात्मा करें और पाकिस्तान को खुशहाल बनाएं। सही। अच्छा सर, जैसा कि ये सोशल मीडिया पे अपने इलाके की बातें करता था, अपने मसाइल बयान करता था, एक स्कूल भी बनाना चाहता था, मतलब अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था, जिस वजह से लोग इसको पसंद करते हैं और लोग ये कह रहे हैं कि तारीख का ये पहला डाकू है जिसको जिसकी मरने पर, जिसके कत्ल होने पर हमें अफसोस हो रहा है। तो आप क्या कहते हैं, मतलब लोगों में भी आगाही होनी चाहिए कि वो एक डाकू को इतना फेम दे रहे हैं। अ, आप क्या पैगाम देंगे लोगों को? देखें जी, बात सुने, कुछ लोगों के कहने से कुछ भी नहीं होता। जो भी शख्स रियासत में रियासत कायम करने की कोशिश करता है, उसका अंजाम पंजाब पुलिस की जानिब से, फौज की जानिब से, आला हरसास इदारों की जानिब से यही होता है। ये देखें, ये उमरी लुंड बलोच है, इसे पुलिस ने क्रिएट किया था और इसके ऊपर समझ लें अटैक करवाने में जो है वो पंजाब पुलिस की जानिब से इसके ऊपर जो हाथ रखा था उन्होंने, और जी। उसे ये लालच दी थी कि हम तुम्हारे केसेस खत्म कर देंगे। तो इस तरह के एक्सपीरियंस हमने माजी में भी देखे हैं कि बड़े बड़े जो बदमाश हैं वो अपने सियासी असर और सूख की वजह से अगर बच जाते हैं, तो पुलिस जो है वो किसी ऐसे शख्स को क्रिएट करती है और उसके ऊपर अटैक करवा के उसका खात्मा कर देती है। ऐसे एक्सपीरियंस फैसलाबाद के कई बदमाशों के साथ हुए, शेखुपुरा के इलाका में हुए, गुजरावाला के इलाका में हुए। तो इस तरह का जो एक्सपीरियंस होता है, देखें कुछ लोग अगर शाह लुंड बलोच को लाइक करना शुरू हो गए हैं तो उसके साथ जो है वो सारी डाकू बरादरी ठीक नहीं हो सकती। देखें, किसी का मैसेज अच्छा हो सकता है, किसी का एक जो उसकी बात अच्छी हो सकती है कि अगर वो एक किसी जिम्मेदार बंदे से लूट कर गरीबों में तकसीम भी कर दे, तो ये भी रियासत के अंदर एक रियासत बनाने वाली बात है। अगर वो स्कूल बनाना चाहता था तो वो अपनी कुछ जिम्मेदारी की जमीन बेचकर या कुछ अपने असासे बेचकर स्कूल बनाता तो उसका भी नाम होता। तो देखें ना, अब्दुल सत्तार ईदी की तरह देखें काम करे बंदा। जी। अब्दुल सत्तार ईदी का रहती दुनिया तक नाम रहेगा। उन्होंने अपने पास से अगर कुछ कर सके तो किया, नहीं तो उन्होंने लोगों से हेल्प मांग कर तो उन्होंने सारी जिंदगी काम किए। अगर इंसान इस तरह का गलत रास्ता अपना कर कहे कि मैं भी अब्दुल सत्तार ईदी की तरह फेमस हो जाऊंगा, जी, फलाही तो काम मैं करने लगा हूँ। जी। तो ये मुमकिन नहीं है। सही। तो इस जैसे बंदे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये बताऊंगा लोगों को कि अगर वो देखें, अब्दुल सत्तार ईदी साहब अल्लाह ताला करीब रहमत फरमाए उन्हें, आमीन। वो गरीब आदमी थे। उन्होंने जितनी मेहनत की और जितना फंड इकट्ठा किया, उन्होंने अपने बच्चों की, इतने बच्चों की जो तरबियत की और उन्हें पाला, तो ये भी तो इस तरह का काम कर सकता है। जिन्हें राइफलें उठाकर, गन्ने उठाकर लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि मैं अच्छा आदमी हूँ। ये कोई अच्छा आदमी नहीं था। अच्छा सर, जैसे कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज में, व्लॉग्स में जिक्र आ रहा है कि राजनपुर, रुझान और उसके साथ एक और इलाका आ रहा है कश्मोर, कच्चे का इलाका। तो क्या ये एक इलाका है या अलग अलग इलाके हैं, और ये क्या है? ये जितना भी दरियाए सिंध आ रहा है ना, उसके साथ जो खुश्क इलाका होता है ना, उसे जी जी। कच्चा बोलते हैं। और जो परली साइड पर जंगल आते हैं, जंगलात, ये वारदात करके कच्चे के इलाके में वारदातें करते हैं। जहां पर सड़कें बहुत बनी होती हैं वहां पर ये लोग वारदातें करते हैं, और वारदातें करके ये दरिया क्रॉस करके जंगलों में चले जाते हैं, जंगलों में छुप जाते हैं। और पुलिस जो है इन रास्तों से इतनी वाकफ नहीं होती, तो वो जो है फिर इन्हें, इनके लिए ये बड़ी ज्यादा मुश्किलात का सामना होता है कि ये देखें, अगर जंगलात में छुपे हुए हैं तो उनके ऊपर कैसे गोली चलाएंगे। वो तो एक बिल्कुल बहुत ज्यादा फिर इनमें जो है पुलिस को जानी नुकसान का खतरा होता है। इसलिए इनके ऊपर रोज रोज जो है वो ऑपरेशन नहीं किए जाते। अच्छा सर, अक्सर मैंने लोगों को ये तबसरा करते हुए, ये बात करते हुए सुना है, वो कहते हैं कि हर इंसान की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। तो ये कैसे डाकू हैं? ये वीडियो भी, जब भी इन्होंने कोई पैगाम देना हो, कोई धमकी देनी हो, ये वीडियो के जरिए देते हैं। उसके बाद इनकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं होती, ये अपना घूम रहे हैं धड़ल्ले से। तो ये क्या वजह है? एक्चुअली जब ये लोग वीडियो पोस्ट करते हैं या वीडियो बनाते हैं तो ये वहां पर आते हैं जहां पर सिग्नल आ रहे होते हैं। सही।
तो वहां पर वीडियो बनाकर तो फिर उस जगह पर जाकर पोस्ट करके आ जाते हैं कि जहां पर सिग्नल आते हैं, फिर ये उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर टावर्स नहीं होते, तो फिर इनकी लोकेशन कैसे आनी है। वो तकरीबन 10-10 20-20 किलोमीटर लोग ये आम ही चल लेते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं कि इन्हें 20 किलोमीटर हम जैसे लोगों को चलना इंतहाई मुश्किल लगता है, तो इनके पास ऐसी कन्वेंसेस हैं कि ये 20-30 किलोमीटर आगे आकर अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं और फिर वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्होंने अपनी नमाज़गाह बनाई होती हैं। जी सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे ये शाहिद लुंड बलोच है, इसका गिरोह था, तो इसी के साथ और गिरोह भी हैं वहां पे, जितने भी डाकू हैं वहां पे कच्चे के? ये कच्चे के जो जितने भी सिंध से लेकर आप राजनपुर तक आती हैं ना, तो सब जो डाकू हैं उनका अलग से नाम है, अलग से उनका गैंग का जैसे लोगो होता है, उनका एक अलग अपना अपना मोनोग्राम है और जी जी। अलग अलग इनके शोबे हैं। और इन्होंने अलग अलग एक सिस्टम बनाया हुआ है। जो बंदा भत्ताखोरी करता है वो अलग है, कोई दुश्मनदार है और वो गाड़ियां लूटता है, कोई रेलगाड़ियां लूटता है। मतलब हर काम का अलग अलग है अलग हर। अलग इनका ये समझ ले कि इन्होंने अपना अपना एक शोबा चुना हुआ है कि हम ये सही। काम करते हैं, आप ये काम ना करो। इनमें भी जो है वो एक बड़ा डाकू है, एक उससे बड़ा डाकू है, एक उसके बड़ा डाकू है। इनके भी कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज हैं, लेवल्स हैं। सही। तो ये सारा ये इनका सिलसिला है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है, अली रजा शराजी साहब ने डिटेल्स के साथ ये सारी बातें बताई, ये सारी स्टोरी बताई। आप लोग इनकी बातों से कितना मुत्तफिक हैं, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे और शराजी साहब को इजाजत दें। मेरे चैनल को जितने भी न्यू देखने वाले हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, यानी कि टली खड़का के रखें। मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।